हाईलैंड लाइफ स्पेस, जो इस रीजन के रियल एस्टेट लैंडस्केप में एक विश्वसनीय नाम है, ट्राई सिटी का पहला इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हाईलैंड इंडस्ट्रियल सिटी (HIC) लेकर आ रहा है। HIC गमाड़ा और रेरा से अप्रूव्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्पेसेज को एक ही अत्याधुनिक हब में आसानी से कंबाइन करेगा। माई सेल्फ हरजिंदर सिंह रंगी, और आज हाईलैंड ग्रुप की तरफ से हाईलैंड इंडस्ट्रियल सिटी लालड़ू की आज लॉन्च हुई है, जिसमें हम तीनों कैटेगरी की इंडस्ट्रीज़ ऑरेंज, ग्रीन और रेड, जो ट्राई सिटी में रेड इंडस्ट्री को जगह चाहिए थी, उसकी आज पूर्ति करने के लिए इस प्रोजेक्ट को हमने गमाडा और रेरा से अप्रूव करवाया है और इसकी आज लॉन्च हुई है। इस ट्राई सिटी को इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ जाते हुए ज़रूरत थी रेड कैटेगरी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट की, क्योंकि बहुत सी रेड कैटेगरी इंडस्ट्री जैसे पेंट इंडस्ट्री, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और फार्मा केमिकल इंडस्ट्री, इनको जगह अप्रूव्ड जगह की ज़रूरत थी। उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमने हाईलैंड ग्रुप की तरफ से हाईलैंड इंडस्ट्रियल सिटी का आज यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और हम यही आप भरोसा दिलवाते हैं कि जो हमारी पहचान, जो हमारे DNA में है कि हम जो डेवलपमेंट हाईलैंड ग्रुप की तरफ से करते हैं, वही पहचान बरकरार रखते हुए, उसी पहचान को आगे बढ़ाते हुए उसी तरह की डेवलपमेंट हम यहाँ इस इंडस्ट्रियल सिटी में करेंगे। और क्योंकि लालड़ू फ्यूचर हब ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसकी कनेक्टिविटी मोहाली से, चंडीगढ़ से और दिल्ली पंचकुला से बहुत अच्छी है, तो ये लालड़ू जो फ्यूचर हब बनने जा रहा है, उसमें हम योगदान डालते हुए यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटी 112 एकड़ में लेके आए हैं। उसकी आज लॉन्चिंग हुई है। इतना बताता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच। सर, एक इकोनॉमी को आपके हिसाब से क्या फ़ायदे होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि बड़ी इंडस्ट्री लग नहीं पा रही थी, ट्राई सिटी में कोई ऐसी जगह नहीं थी, तो आपको क्या लगता है कि इससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा? किस तरह से मिलेगा आपके हिसाब से? देखो, क्योंकि हमारी ये प्रॉब्लम है नॉर्दर्न रीजन में कि इकोनॉमी को ज़रूरी है कि बूस्ट करना है। नॉर्दर्न रीजन में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया की इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसमें बहुत सहूलतें मिल रही हैं। उसी तरह पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्वेस्ट पंजाब प्रोग्राम के तहत बहुत सहूलतें मिल रही हैं। उसको पर अप्रूव्ड जगह चाहिए, अप्रूव्ड जगह लोगों को चाहिए। उसके लिए हम इंडस्ट्रियल सिटी लेके आए हैं, ताकि पंजाब की और इंडिया की ग्रोथ में हम जो पार्टिसिपेशन है वो हम अपनी कर सकें। हम इस इंडस्ट्रियल सिटी में जो प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं, उसके तहत जो इंडस्ट्री आएगी, उससे पंजाब गवर्नमेंट को GST के कलेक्शन और अदर रोजगार, जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, उनको बढ़ावा मिलेगा। मैं विशाल गोयल, डायरेक्टर एट हाईलैंड लाइफ स्पेसेस। तो हम यहाँ लालू में हाईलैंड इंडस्ट्रियल सिटी आज लॉन्च कर रहे हैं। सो लालड़ू हैज़ इन द रिसेंट ईयर्स बहुत एक स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड सिटी बन गई है। मल्टीपल रीजंस हैं इसके। फर्स्टली ये चंडीगढ़ दिल्ली रोड पे पड़ता है। चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे से कनेक्टिविटी बहुत इजी है। प्लस हमारी मेन सिटी अब मोहाली चंडीगढ़ से एक नया रोड निकल रहा है PR-12, उस अंडर डेवलपमेंट है, जो अगले 6-8 महीने में होपफुली खुल जाएगा। सो द कनेक्टिविटी टू लालड़ू विल बिकम ईजियर, तो किसी को भी फिर वो ज़ीरकपुर या डेराबसी जाम में नहीं फंसना पड़ेगा, तो वो डायरेक्टली लालड़ू पहुंच सकती है। थर्डली, लालड़ू में अभी भी जो रेट्स हैं बहुत कंट्रोल्ड रेट्स हैं। बहुत नई रोड्स निकलने के बाद ये रेट्स बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लालड़ू इज़ स्टिल वेरी अफोर्डेबल when compared to other industrial areas। तो लालड़ू का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यहाँ काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं और काफ़ी इंडस्ट्रियल पार्क्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। सर, एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड सिटी का, तो वो बाकी जगह पे नहीं है ट्राई सिटी में, एज फार एज माई नॉलेज गोज़। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इससे क्या फ़ायदे होंगे? सो व्हेन वी से कि दिस इज़ एन इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, वी मीन दैट इंडस्ट्री इज़ द मेन यहाँ पे द मेन थिंग, बट उसके साथ साथ इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए रेजिडेंशियल्स
इंडस्ट्री वालों के लिए डिस्प्ले अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए कमर्शियल, अपने ऑफिसेज बनाने के लिए ऑफिस स्पेसेस। तो वी आर गिविंग अ कंप्लीट सोल्यूशन जिसमें सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, जिसमें हर किसी के लिए सब कुछ है। सो समवन जिसको भी यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी हो, उसके एम्प्लॉयज़ के लिए भी रेजिडेंशियल है, वो अपने मैनेजर के लिए, अपने वर्कफोर्स के लिए इसी इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर जगह ले सकता है। So you are hopeful to give a boost to the economy, which is very much required. So, जैसे अब हमारे तक- इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर नॉट डूइंग टू वेल इन चंडीगढ़ और मोहाली. So, what we are targeting with this industrial city is we are targeting small and medium-sized industries. So, small and medium-sized industries के लिए बहुत organized industrial townships अभी तक नहीं हैं। उनके पास options बहुत limited होते हैं। तो जब ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स नहीं होती तो चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। उनको वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो फैसिलिटीज़ उनको एक इंडस्ट्री स्ट्राइव या ग्रो करने के लिए मिलनी चाहिए। तो वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। दे कैन फोकस ऑन डेवलपिंग देयर बिजनेस रादर दैन फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स विच डायरेक्टली डू नॉट इम्पैक्ट द इंडस्ट्री। मोहाली से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।